देखिए, पटना से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्लोर टेस्ट से पहले सियासत गरमाई हुई है। मांझी से भाकपा माले विधायक मिले हैं। मांझी से महबूब आलम की मुलाकात हुई है। सीपीआई-एमएल विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम और मांझी के आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है। तो देखिए, फ्लोर टेस्ट होना है और इस फ्लोर टेस्ट से पहले अगर महागठबंधन का कोई घटक दल अगर मांझी से मुलाकात करता है तो इसके मायने काफी खास हो जाते हैं। और ये पटना से बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि भाकपा माले के विधायक है महबूब आलम और उनकी मुलाकात जीतन राम मांझी से होती है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के पास 4 विधायक और इस बीच फ्लोर टेस्ट से पहले लगातार बिहार में खेला होने के दावे और लगातार जोड़ तोड़ की राजनीति की बात होती रही कि हम तोड़ देंगे आपके विधायकों को। तो कोई कह रहा है कि हम आपके विधायकों के संपर्क में हैं और संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, महागठबंधन का कोई घटक दल अगर मांझी से मुलाकात करता है तो ये बेहद खास हो जाता है और खास करके फ्लोर टेस्ट से पहले जब खेला होने के दावे किए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल राहुल, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में समय देखा जाता है कि समय कौन सा है। टाइम फैक्टर बहुत मायने करता है और 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना और ठीक उसके पहले 10 फरवरी को महबूब आलम जो भाकपा माले विधायक दल के नेता हैं और उप नेता सतदेव राम दोनों पहुंचते हैं जीतन राम मांझी के आवास पर। और पहले से जो जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम सेकुलर मोर्चा जो पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष भी है, जो विधायक है वो भी वहां मौजूद रहते हैं और दोनों के बीच मुलाकात होती है, चाय पर मुलाकात होती है। हालांकि मीडिया के सामने उन्होंने किसी भी तरह की राजनीतिक बात से इनकार किया और कहा कि वो मांझी जी अस्वस्थ हैं, उनको देखने आए थे। लेकिन जाहिर सी बात है, समझी जा सकती है कि मीडिया के सामने व्यवस्था होती है बोलने की और इस तरह खुलकर उन्होंने नहीं बोला और औपचारिक मुलाकात बताया। लेकिन इस राजनीतिक मुलाकात के क्या मायने हैं या कोई भी आसानी से समझ सकता है। फिलहाल दोनों नेताओं की मुलाकात हो गई है, दोनों नेता अब यहाँ से निकल गए। संजय, क्या ये माना जाए कि फ्लोर टेस्ट से पहले एक बड़ी चुनौती मांझी खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री मंडल को लेकर के भी लगातार वो कहते हैं कि एक रोटी से पेट थोड़ी भरता है और ऑफर भी आया, हमने ऑफर ठुकरा दिया। तो ये जो चीजें चल रही है एनडीए के लिए कितना सही है? जीतन राम मांझी का दोनों तरह का बयान सामने आया था। पहले उन्होंने कहा कि मैं खुश नहीं हूं कैबिनेट जो फॉर्मेशन हुआ है उसको लेकर, और बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी होगा वो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी कहना सुनिश्चित नहीं हो सकता है। कौन कब पलट जाए, कौन क्या कर दे, ये कंफर्म तौर पर कोई नहीं कर सकता। ऐसे में जबकि आज राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की बैठक हो रही है दिन में दोपहर 3 बजे और उसके पहले महबूब आलम पहुंचते हैं, उनकी मुलाकात होती है, तो जाहिर सी बात है इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं और इसका क्या अब आने वाले दिनों में परिणाम सामने आता है ये कहना फिलहाल प्रीमेच्योर होगा। लेकिन इस मुलाकात ने बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है, इस बात से इंकार नहीं किया सकता है राहुल जी। मांझी जो संजय, जो मांझी के 4 विधायक है वो 4 विधायक क्या मांझी की बात पर एकजुट हो नजर आएंगे? क्योंकि हम के अंदर भी देखने को मिल रहा है कि उनकी समधन कुछ और बात कह रही है, खास करके मंत्रिमंडल को लेकर के, तो वो भी खींचतान अंदर है। तो क्या ये सारे विधायक चारों जो हैं वो मांझी के तौर तरीके से ही चलेंगे? देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके से जीतन राम मांझी की समधन का बयान आया था वो भी नाखुश है। कैबिनेट का जो फॉर्मेशन हुआ उसको लेकर उन्होंने रत्नेश सदा हटाए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की थी। और सबसे बड़ी बात, महबूब आलम ने आज का दिन क्यों चुना मुलाकात का, ये आसानी से बात समझी जा सकती है। बहरहाल अभी दोनों नेता इस बारे में खुलकर मीडिया के सामने नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन क्या अंदर खाने चल रहा है ये देखने वाली बात होगी और दिलचस्प होगा। राजनीति इस बात से इंकार नहीं किया सकता है। तो क्या कुछ प्रतिक्रिया भी बीजेपी की तरफ से सामने आ रही है? क्योंकि जिम्मेदारी बीजेपी पर भी खास करके मांझी को लेकर के, और जेडीयू भी ये कहता आया कि मांझी को संभालने के लिए बीजेपी ही है। तो क्या बीजेपी के भी रडार से मांझी अब भागते नजर आ रहे हैं, उससे अलग होते नजर आ रहे हैं? देखिए, कुछ भी कहना अभी प्रीमेच्योर होगा। अभी मुलाकात थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, नेतागण जो है वो बाहर निकले हैं। अब इस मामले में बीजेपी का क्या स्टैंड होता है निश्चित तौर पर बीजेपी के नेताओं से हम प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन इस मुलाकात ने बिहार की राजनीति को दिलचस्प मोड़ पर ला खड़ा किया है, इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते जी। 128 विधायकों की संख्या बल है फिलहाल एनडीए के पास, लेकिन इस 4 पर जो खतरा मंडरा रहा है, फिर संभावनाएं जो जताई जा रही है, इसके लिहाज से जो सियासी गणित है वो कितना ऊंच नीच हो सकता है महागठबंधन को लेकर भी, एनडीए को लेकर भी? देखिए, फिलहाल अगर जदयू और भाजपा के विधायकों को देखें तो कंफर्ट जोन में है एनडीए, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। 4 विधायक अगर जीतन राम मांझी के और साथ आ जाते हैं और एक निर्दलीय सुमित कुमार जो मंत्री बनाए गए हैं, सुमित कुमार सिंह, तो बेहतर स्थिति में एनडीए इस बात से इंकार नहीं कर सकता। लेकिन आज की यह मुलाकात जो है निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करती है और हम जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले में। खुद जीतन राम मांझी अभी आवास के अंदर मौजूद है, क्या वो मीडिया से मुखातिब होते हैं और उनका इस पूरे मामले में इस मुलाकात के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है
ये देखना दिलचस्प होगा। देखते हैं उनका क्या बयान आता है इस पूरे मामले को लेकर। भले बातचीत करने के लिए महबूब आलम गए हैं, लेकिन क्या इसमें हिस्सेदारी या जो स्ट्रेटेजी है वो आरजेडी की भी नजर आ रही है? आरजेडी की तरफ से ये संदेश भिजवाया गया हो महबूब आलम के जरिए? देखिए, निश्चित तौर पर राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, और आज उन्होंने आज का डेट क्यों चुना, जबकि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है। आज राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की बैठक भी जो है वो हो रही है, और ऐसे में वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है तमाम तरह की बातें हैं, और इन देखना होगा क्या कुछ बात निकल कर सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो मुलाकात है, इसने बिहार की राजनीतिक फिजा को एक अलग आयाम दिया है, और माहौल पूरी तरीके से अब गर्मा गया है। जोर तोर की राजनीति की जो आशंकाएं जाहिर की जा रही थी, बिल्कुल वैसा ही परिदृश्य फिलहाल दिख रहा है सामने। देखना होगा इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। क्या मांझी ने उनको ना कर दिया है जीतन राम मांझी से मुलाकात के बाद, या फिर क्या बातचीत हुई है, क्या डायलॉग रहा है, इस पर हमारी नजरें हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जीतन राम मांझी से भी इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आए। जी चलिए, बिल्कुल। तो संजय, इस बैठक पर, इस बातचीत पर आप नजर बनाए रखिए कि जब मांझी निकल करके सामने आते हैं, जब महबूब आलम निकल करके सामने आते हैं, तो जवाब उनका क्या होता है और किस एंगल से वो जवाब सामने आता है। तो फ्लोर टेस्ट से पहले जो सियासत गरमाई है, और महबूब आलम जो सीपीआईएमएल के विधायक हैं, वो मांझी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे।